दोस्तों गुड इवनिंग। दिन है नया, बात भी है इस बार नई। शेयर बाजार में उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन थी थोड़ी सी जो है एक ब्रेक जरूर लगी है इस ट्रेन पर, और चर्चा करेंगे जो है मार्केट के बारे में और जो है स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं अगर वो चाहें तो। 3800 के आसपास मेंबर्स हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, आप टीके मनी सर्च करेंगे, आप 3800 मेंबर्स वाले चैनल जो है टीके मनी से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे लिंक है, काफी बेनिफिट्स हैं, कुछ ऑफर भी है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चर्चा की जो शुरुआत करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट की चर्चा, काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट की एनालिसिस। देखिए मार्केट यानी निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। क्या कहा था मैंने, निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है ऊपरी स्तर पर जो है प्रॉफिट बुकिंग की मैंने कल आपसे बात की थी, हुआ भी वही। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, निफ्टी खुला भी अच्छा था, काफी हरे में था, लेकिन फिर वही हुआ जो होना था। अच्छी बिकवाली आई है, 200 पॉइंट की गिरावट। और कहां से घूमा, जो लोग जो है मेरी एनालिसिस की वीडियो देखते हैं टेलीग्राम पर है, मैंने एक सपोर्ट बताया था 14,400 के आसपास। ये देखिए कहां से घुमा है, बिल्कुल वहीं से घुमा है। ये देखिए नीचे में कहां से घुमा है, 14,430 के आसपास। मैंने आपको क्या कहा था, 14,400 प्लस माइनस 20 जो है वहीं आसपास सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड है शॉर्ट टर्म में, तब तक तो ये मार्केट ठीक ठाक कहिएगा आप। जिस दिन ये सपोर्ट हो गया विथ वॉल्यूम्स टूटा ये सपोर्ट, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स में अच्छे खासे वॉल्यूम दिखे मुझे, और कहीं ना कहीं जो है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ टूटे, जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में बताया भी है। तो फिर जो है अगर ये लेवल टूटा, अच्छी पिटाई होगी, अच्छी पिटाई होगी, याद रखिएगा। लेकिन जब तक 14,400 के आसपास का जो एरिया है, ये मार्केट बचाने में कामयाब हो पाता है जैसा आज हो गया है, कहीं ना कहीं जो है मार्केट एक बार फिर से प्रयास करेगा इस लेवल तक आने का जहां उसने क्लोजिंग दी है, 14,650 जो आज का हाई है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, मार्केट का रेंज क्या है इस वक्त पर, 14,400 से लेकर के 14,700 के बीच में 300 पॉइंट का रेंज है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो रेंज है, जो दायरा है, ये दायरा जिस तरफ भी फूटेगा एक 300 पॉइंट की चाल जरूर लाएगा, याद रखिएगा। लेकिन याद क्या रखना है, आज देखिए मार्केट में बहुत तगड़ा पैटर्न बनता। अगर मार्केट नीचे 100 से ज्यादा पॉइंट बंद हो जाता तो एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बनता, टेक्निकल पैटर्न, और उसके हिसाब से मार्केट में अच्छी गिरावट हो सकती थी। पर वो पैटर्न बन नहीं पाया ठीक तरीके से, कहीं ना कहीं जो है एक नीचे से रिकवरी आ गई है, तो इस कारण से वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बस गौर क्या करना है, जो भी ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं देखना है 14,650 के आसपास जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। वो लेवल जब तक नहीं निकलेगा तेजी करने में एक रिस्क जरूर है, याद रखिएगा पहली चीज। और 14,400 प्लस माइनस 20 पॉइंट वो एक सपोर्ट जोन है। वो ब्रेक होने के बाद ही अच्छी पिटाई होगी भाई। अगर वो ब्रेक हो गया तब तो मैं सिर्फ कॉल राइटिंग ही करने वाला हूं, मतलब क्या, मंदी ही करने वाला हूं, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जो है अगर वो ब्रेक हुआ तो होगी, तब मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। सपोर्ट टूटेगा तो पिटाई होगी, याद रखिएगा, जैसा हर बार होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या, 14,500 पर मैंने देखा काफी ज्यादा जो है कॉल राइटिंग भी हो रही है। कल की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, और पुट राइटिंग भी हो रही थी। इसका मतलब है जो राइटर्स हैं वो चाहते हैं यही आसपास की एक्सपायरी बीत जाए कल, तो देखते हैं यही 50 पॉइंट के दायरे में हो सकता है एक्सपायरी बीत जाए। लेकिन उसके लिए हमें डाउ जोन्स को भी देखना पड़ेगा, काफी चीजें हैं। तो बाकी चर्चा हम टेलीग्राम पर करेंगे, अगर जो समय मिला तो जो है लाइव अपडेट भी आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, आपको पता है काफी चीजें मार्केट में चेंज होती रहती है, मार्केट काफी डायनेमिक है, बदलते रहता है। तो हम प्रयास करेंगे जो है लाइव अगर जो है एक्सपायरी डे के दिन कुछ जो है एनालिसिस हो पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, स्टेट बैंक के पास चलते हैं। याद होगा आप लोगों को क्या कहा था मैंने स्टेट बैंक के बारे में, 200 के लेवल के ऊपर जैसे निकलेगा रॉकेट बन सकता है। परफेक्ट लेवल क्या था जो मैंने आपको कहा था, 202। मैंने क्या कहा था, 202 जैसे ही निकलेगा रॉकेट बन सकता है। और क्या रॉकेट बना है, क्या रॉकेट बना है दोस्तों,
300 को पार कर चुका है। मैंने आपको पहले बताया था फंडामेंटली जो है कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से जब ये 180 के आसपास था तब की बात है। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखिएगा स्टेट बैंक जो है काफी जो है चीप वैल्यूएशन पे था, यानी बहुत सस्ता था, काफी अच्छा था, अट्रैक्टिव था उस प्राइस के आसपास, काफी अच्छी जो है आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। और काफी इनकी सब्सिडीज है, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई जनरल लाइफ है, मेरे ख्याल से यूटीआई एमसी में भी इनका स्टेक होगा और काफी चीजें, काफी वैल्यू थी वहां पर। और मैंने कहा था इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा स्टॉक है इस प्राइस 180 के आसपास। और ट्रेडर्स को क्या कहा था 202 का लेवल जैसे निकलेगा रॉकेट बन सकता है। मेरा टारगेट जो था पहला टेक्निकल मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था 240 के आसपास। मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग इज अराउंड 240 टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से। और जैसे 240 निकला मैंने कहा 300 तो जाने वाला है भाई, सेकंड टारगेट 300 है, क्योंकि मैंने स्टेट बैंक को बड़ा ट्रेड किया अपने शुरुआती दिनों में। ये स्टेट बैंक को बहुत ट्रेड किया है मैंने, तो मुझे याद है 300 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस था। तो मैंने कहा 240 निकल गया पहला रेजिस्टेंस, तो अब सेकंड टारगेट अचीव करेगा 300। और आज इसने वो टारगेट भी अचीव कर लिया जो टेक्निकल टारगेट चार्ट पर दिख रहे थे। पैटर्न के हिसाब से स्टेट बैंक ने वो टारगेट अचीव कर लिया है 300 प्लस का। अब क्या मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। हाँ नहीं है, इतना फेवरेबल था 180 के आसपास जब मैंने डिस्कशन की थी और काफी कवर किया था उस वक्त। मैंने एक स्टेट बैंक था, आईटीसी, इन सब के बारे में कहा था बहुत वैल्यू है। आईटीसी तो 30% ही चला वहां से, पर ये तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चला, 70-75% चला, बहुत अच्छा इसने तेजी दिखाई है। लेकिन अब याद रखना है आपको स्टेट बैंक जो है कहीं ना कहीं जो है 300 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, जैसा मुझे याद है पुराने चार्ट्स को मैंने देखा है तो लेवल्स याद रहते हैं। स्टेट बैंक बहुत से स्टॉक के लेवल्स मुझे याद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो रिजल्ट देखना है कैसा रहता है, उस हिसाब से ही आगे जो निर्णय रहेगा। अच्छा स्टॉक है, नीचे आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब नीचे आया था हमने डिस्कस भी किया था, याद रखिए जो पुराने लोग हैं उन्हें तो लेवल भी याद होगा, मैंने कितनी बार कहा था 202 टेक्निकल लेवल जैसे निकलेगा रॉकेट बन जाएगा स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं एमएनएम की तरफ। अच्छा ये एमएनएम है, ये एमएनएम फाइनेंस नहीं है, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, मेरे ख्याल से 1% के आसपास कुछ यील्ड भी देते हैं। ये हाई क्वालिटी जो है प्रमोटर और काफी जबरदस्त ग्रोथ है यहाँ पर। देखिए मेरे ख्याल से महिंद्रा में मेरी पोजीशन है कुछ 550-600 पे, ऐसा मुझे याद है। अच्छा दौड़ रहा है, काफी अच्छा दौड़ रहा है। देखिए महिंद्रा में क्या है, महिंद्रा देखिए काफी ज्यादा दौड़ा है, जहां तक मुझे याद है महिंद्रा में 900 के आसपास रेजिस्टेंस है। महिंद्रा हाँ 900 के आसपास महिंद्रा में एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मेरे ख्याल से चार्ट के हिसाब से है। सपोर्ट कहां पर है महिंद्रा में, देखिए आज जो इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है वही सपोर्ट 750 के आसपास आप बोल सकते हैं पहला सपोर्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। याद रखिएगा क्योंकि रिजल्ट्स भी सबके आने वाले हैं, तो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है रिजल्ट्स के टाइम पे, जरूर याद रखिए कई बार सपोर्ट ब्रेक भी हो जाते हैं। तो काम जो है जब देखिए मार्केट सपोर्ट पर जो है या फिर स्टॉक जो है सपोर्ट पर आपको जो है दिखा रहा है कि भाई जो है यहाँ पर जो है गिरावट थमती हुई दिख रही है, तभी जो है काम किया जाता है। याद रखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुछ थ्योरीज हैं, आप वीडियो देख भी सकते हैं, मैंने बनाई है मेरे ख्याल से जो है टेक्निकल एनालिसिस क्लास पार्ट 3 में। अच्छा स्टॉक है महिंद्रा, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। नीचे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब नीचे था बहुत पहले तो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, सब कुछ दौड़ रहे हैं, ठीक है ऑटो स्टॉक्स काफी ज्यादा दौड़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कहीं ना कहीं निचले लेवल से मिले तो ज्यादा बेटर है। एचडीएफसी एएमसी अच्छा स्टॉक है, याद होगा 2100 के आसपास 2200 के आसपास कितनी बार मैंने कहा था एचडीएफसी एएमसी एक ब्लू चिप स्टॉक, एक काफी अच्छे प्राइस पर है, अट्रैक्टिव प्राइस पर है। टेलीग्राम पर भी बताया था और मैंने कहा था टेक्निकल टारगेट हमारा 2800 से 2900 के आसपास है, वो एक रेजिस्टेंस है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। और कहीं ना कहीं जो उस टारगेट को इसने अचीव किया और उस टारगेट से इसने जो है ऊपर भी चला गया, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया और ये 3200 जा चुका है मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स। अगर इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पे ही लेने में फायदा है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में रहता है। ट्रेडर्स तो बस आप देख लो भाई, स्टॉप लॉस लगा लो सही लेवल पे सपोर्ट पे और खेल सकते हो। बुल मार्केट है, स्टॉक कहां तक जाए किसे पता, लेकिन याद रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, याद रखिएगा इस चीज को, ट्रेडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक बात है यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी की,
जो रेजिस्टेंस था जहां हमने प्रॉफिट बुकिंग की जो है चर्चा की थी, ठीक है, 28 से 2900, अगर ये आपको मिल जाए 2900 के आसपास, एक अच्छा अट्रैक्टिव बाय है वहां पर, जो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है मेरे ख्याल से HDFC AMC के लिए, सपोर्ट का लेवल है ये, तो ठीक ठाक लेवल है 2800 2900 के आसपास। लेकिन दिक्कत ये है कि क्या आपको मिलेगा मुझे नहीं पता, रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट्स और तगड़े आ गए हो सकता है और भाग जाए, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस इसको कहां पर है, जैसा मुझे याद है 3700 के आसपास है। इसका हाई था वो 36 या 3700 के आसपास था। काफी काम किया मैंने HDFC AMC, मुझे पता है, काफी ट्रेड किया, ये पुराने स्टॉक्स को काफी मैंने जो है इस पे काम किया, तो लेवल याद रहते हैं, मैं चार्ट पर देखता भी नहीं हूं। तो 36 या 3700 के आसपास HDFC AMC का बड़ा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां है 2800 से 2900, जहां जो है हमने नीचे लेकर के प्रॉफिट बुकिंग चार्ट के हिसाब से चर्चा की थी। और ठीक है, अच्छा है, और दौड़ गया है, कोई बात नहीं है, अच्छे स्टॉक दौड़ते ही रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए मेरे ख्याल से आज जो है नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग रही है, मार्केट तो फ्लैट रहा है, आलोक इंडस्ट्रीज में एक जो है नेगेटिव क्लोजिंग जरूर देखने को मिली। स्टॉक देखिए कहीं ना कहीं जो है एक रेंज में चल रहा है, आपको पता है, और रिजल्ट्स में मेरे ख्याल से और 5 दिन बचे हुए हैं, 18 जनवरी को रिजल्ट्स है, आप लोगों ने बताया भी है, ठीक है, तो 18 जनवरी के आसपास रिजल्ट्स हैं, कैसे रिजल्ट रहेंगे देखना होगा। कल मैंने बताया भी था आप लोगों को, देखिए लगता है कि कहने के रिजल्ट जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर होनी चाहिए, और अगर इंप्रूवमेंट हुई तब 2730 का बड़ा रेजिस्टेंस निकलेगा, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो भाई नहीं निकलेगा, सीधी बात है। रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट हुई तो 2730 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। ऑपरेटिंग लेवल पर रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, ऊपर वाला रिजल्ट्स नहीं, जो नेट प्रॉफिट आप लोग देखते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, अंदर के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर के रिजल्ट्स को देखिए कि ऑपरेटिंग लेवल पर कैसा वो काम कर रहे हैं। ये ऊपर के रिजल्ट से काम नहीं चलता है, जो वन टाइम प्रॉफिट हो जाए, कभी वन टाइम लॉस हो जाए, तो वो सब मार्केट वो सब देखता नहीं है। मार्केट अंदर की चीजों को देखता है, याद रखेगा इस चीज को, और आगे की ग्रोथ को देखता है। और कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट वहीं पर बरकरार है, जो 21 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है वो चेंज नहीं हुआ है, तो ठीक है, 21 के आसपास सपोर्ट है, 2730 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में ये दायरे में चल रहा है बहुत ज्यादा टाइम से, मुझे लग रहा है ये 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मेरे ख्याल से ये आपका 4 महीने से दायरे से चल रहा है। जी हाँ 4 महीने हो चुके हैं ये दायरे से चल रहा है, बहुत टाइम से दायरे से चल रहा है। 21 से लेकर के जो 2730 जो जोन है, और काफी टाइम इसने बिता दिया है इस दायरे में। आज वॉल्यूम कैसे हुए हैं एक बार मैं देख लूं, कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हो रहा है। वॉल्यूम मेरे ख्याल से जो है वॉल्यूम ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज है 1 करोड़ के आसपास एवरेज वॉल्यूम है, यानी कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ है, यानी कुछ बड़ा जो है वो पोजीशन लेते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। हलचल जो है वॉल्यूम में नहीं हुई है, एवरेज वॉल्यूम इसके 1 करोड़ के आसपास ही रहते हैं, 1.1 करोड़ जैसा मुझे याद है, ठीक है, तो कोई बड़ी हलचल जैसी अभी दिखी नहीं है। दौड़ने के लिए आपको याद रखिए 2730 वो बहुत बड़ा लेवल है, वो जब तक नहीं निकलेगा नहीं दौड़ेगा, निकलेगा तभी जो है आपका जो ऊपर का बाइंग प्राइस है वो आएगा, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट। कोटक बैंक अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसे शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक मैं काफी काम करता हूं, और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना के देता है कोटक बैंक। जब भी आप इसे ले लो प्रॉफिट बना करके दे देता है, अच्छा है, काफी अच्छा है, थोड़ा महंगा है, फंडामेंटली महंगा है, मजे की बात है, बड़ा सबसे महंगा बैंक है कोटक बैंक अगर आप फंडामेंटल देखने जाओगे। पर आपको पता है लॉन्ग टर्म मार्केट क्या है, वो पी रेशियो सिर्फ किताब के लिए अच्छी है, मार्केट में पी रेशियो काम नहीं करती है, याद रखिएगा इस चीज को। स्टॉक 50 60 70 के पी पे चल रहे हैं, तो वो सब अच्छा स्टॉक है, नीचे आता है अच्छा रहता है। कहाँ है वो सपोर्ट जोन अच्छा खासा, पहला सपोर्ट जोन 1800 के आसपास है, और बड़ा सपोर्ट 1600 के आसपास है, जहां मेरे ख्याल से बड़े प्लेयर्स की बाइंग हुई थी, मेरा अंदाजा है एफआईज ने खरीदा है, कहीं ना कहीं चंग बाइंग की थी क्योंकि वॉल्यूम तगड़े थे। तो पहला सपोर्ट कोटक बैंक में 1800 यानी 1800 के आसपास है, सेकंड सपोर्ट 1600 के आसपास है। ये ट्रेडर्स वाला स्टॉक तो है नहीं भाई, ये जो है इन्वेस्टर वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये जो है पैसे बना के देता है, याद रखिएगा। टाटा केमिकल के बारे में हमने चर्चा की थी, क्या कहा था मैंने, जैसे ही 500 के स्तर को निकालेगा कम से कम 10% की तीखी मूव
टाटा केमिकल दे सकता है। अब मैंने इसे ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने चेक किया, एक अच्छी खासी तीखी मूव टाटा केमिकल में आ चुकी है। जबरदस्त तेजी देखने को मिली टाटा केमिकल, एक रॉकेट स्टॉक है टाटा केमिकल। और देखिए क्यों भागा है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से डबल बॉटम टाइप का इसने बनाया है। जो पैटर्न है, एक ही लेवल से 2 बार रिजेक्शन आया है निचले स्तर पे, और फिर जब ऐसा होता है और चांसेस रहते हैं कि स्टॉक जो है अच्छी खासी चाल दिखाता है, और इसने वो चाल दिखाई। आप देख सकते हैं रॉकेट बन चुका है। ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं आपको पता है हाई क्वालिटी कंपनी है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। केमिकल सेक्टर के लिए दिन जो है वो ठीक है, आने वाले दिन भी अच्छे हैं जैसा उन्होंने कमेंट्री में जो कहा है। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ है कि कहीं ना कहीं थोड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा दौड़ गया है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे पता नहीं, ट्रेडर्स हैं तो बस स्टॉप लॉस लाकर पार्टी को एंजॉय कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पार्टी को एंजॉय कीजिएगा, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। यस बैंक कुछ नहीं कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल जो है रेंज में जो है फंसा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा रिजल्ट्स हैं यस बैंक के, मेरे ख्याल से 22 जनवरी को रिजल्ट्स हैं। आप लोगों को शायद पता भी होगा मेरे ख्याल से, तो शायद 22 जनवरी यानी 9-10 दिन बाकी है यस बैंक के रिजल्ट को। तो ठीक है, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है यस बैंक का इस बार। क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, क्या एनपीए घटता है, सारी चीजें हम देखेंगे यस बैंक के बारे में। और अगर रिजल्ट आएंगे तो यस बैंक की एक्सक्लूसिव वीडियो भी मेरे ख्याल से मैं बनाऊंगा। अगर रिजल्ट फ्राइडे आसपास आए, तो बीच में आए तो मुझे पता नहीं, देखना होगा। तो दोस्तों डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कृपया आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करके ही फैसले लें। काफी जोखिम है शेयर बाजार में, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।